मैम ये अबे तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं? एक थप्पड़ लगाओ कान के नीचे, बदतमीज सही का। शिखा, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? क्यों ना मारूं मैम, क्यों ना मारूं थप्पड़? ये 2 कौड़ी का गार्ड आपके सामने बैठकर यहाँ पर शान से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और आपने कुछ भी नहीं कहा। मैम औकात है यहाँ बैठने की इसकी। देख कर निकल यहाँ से। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? ये उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, और क्या ये तरीका है बात करने का? मैम मैं जानती हूँ ये उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन औकात में ये नीचे ही है हमसे। और इनकी हिम्मत कैसे हो यहाँ बैठने की? और तेरा काम ना नीचे है चौकीदारी करने का, गाड़ियां देखने का, और गाड़ी गंदी हो उसे साफ करने का, यहाँ बैठने का नहीं। तो यहाँ बैठा हुआ है, देख कर रहे उठ उठ निकल यहाँ से। रुकिए, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और शिखा, भूलो मत, जिस तरह से तुम यहाँ काम करती हो उसी तरह से ये भी काम करते हैं। जैसे तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो, ये भी यहाँ के एम्प्लॉय हैं, और इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ। मैम मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इस कंपनी की बॉस हैं और वो एक गार्ड है। मैम आप उसे ऐसे कैसे बिठा सकती हैं यहाँ पर? आपको समझना चाहिए, मतलब कि आपको यहाँ से भगाना चाहिए था और मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। क्यों क्यों भगाऊं मैं इन्हें यहाँ से? इनकी कोई गलती है ही नहीं, तो मैं इन्हें यहाँ से क्यों भगाऊं? ठीक है मैं समझ गई कि आपने इनको यहाँ बिठाया है, लेकिन आप मेरी एक बात समझ लीजिए। बाई चांस कोई अगर अभी आ गया मीटिंग के लिए और उसको ये देखना पड़ा कि आपने यहाँ पर गार्ड को अपने सामने बिठाया हुआ है, तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा आप पर? आपको सोचिए, वो सबको बताएगा, बेइज्जती होगी मैम आपकी। आप ये तो समझिए, यहाँ के रेपुटेशन का क्या रह जाएगा। शिखा, तुम्हें उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, उस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ की बॉस हूँ और मेरा फर्ज बनता है सबके बारे में सोचना। इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ, इन्हें यहाँ मैंने ही बिठाया है, और कोल्ड ड्रिंक भी इन्हें मैंने ही दी है। तो तुम इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। मैम सीरियसली सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, क्यों अपनी हाथों अपनी इज्जत को खराब कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से मेरी इज्जत पर या मेरी रेपुटेशन पे कोई भी आ जाएगी। तुम्हें जितना काम दिया जाता है तुम सिर्फ उतना काम करो, और सबसे पहले तुम इनसे माफी मांगो। क्या मैं इनसे माफी मांगूंगी? मैम सॉरी, बट मैं इनसे माफी नहीं मांगने वाली। और हाँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है जो माफी मांगूंगी मैं। ठीक है, इट्स ओके। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है और तुम इनसे माफी नहीं मांगने वाली, तो निकलो मेरे ऑफिस से बाहर। मैम मैंने इनसे माफी नहीं मांगी तो आप मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देंगी? मैम दैट्स नॉट फेयर। तो जो तुमने किया वो फेयर था? ये उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा इनके ऊपर हाथ उठा दिया, वो फेयर था? तुमने गलती की है और गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। पर मैम मैं कैसे माफी मांग सकती हूँ? मैम वो गार्ड है और मैं इस कंपनी की मैनेजर। मैम मुझे नहीं लगता कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मेरी भी कोई इज्जत है। ठीक है, तो तुम अपनी इज्जत अपने पास रखो, जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके मैम, ठीक है, अगर बात मेरी नौकरी पर आ गई है तो मैं मांग लेती हूँ माफी। काका I'm सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी करी और मैंने आप पर हाथ भी उठाया, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं मैडम, ये तो हम तो गरीब आदमी है ना, हमें तो कोई भी थप्पड़ मार देता है। लेकिन मैडम जी, हमारी भी इज्जत है, थोड़ा उम्र का ख्याल करो, हमारी इज्जत का ख्याल करो। ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए आपको। हमारी गलती नहीं थी, हम बाहर गेट पर अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन हमें चक्कर सा आ रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी। पता नहीं मैम साहब ने कैसे पहचान लिए। तबीयत से खराब है ना? मान की जी मैम साहब, आओ मेरे साथ आओ, ये ठंडा पियो। थोड़ा राहत सी मिली, सो हम बैठ गए। हमारी औकात नहीं है मैम साहब के सामने बैठने की, ये ठंडा पीने की, ये तो हम भी जानते। बस मैडम जी, मैम साहब ने कहा था इसलिए बैठ गए। हम गलती की माफ़ी चाहते हैं, आंदा ने ऐसे नहीं करेंगे, हम वहीं अपनी ड्यूटी पर ही रहेंगे। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और किसे निकालना है किसे रखना है वो मैं डिसाइड करूंगी। आप बस बैठिए। शिखा, इनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं इन्हें अंदर लेकर आई थी, क्योंकि हर एम्प्लॉय के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सब लोग मेरे लिए काम करते हैं। अगर मैं ही उनके बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। जी मैम, मैं समझ गई हूँ, मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हाँ, किसी नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और अपना काम करो। मैम साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना काम बखूबी निभाते हैं और वो हमें भी दिखाई देता है। लेकिन आपकी तबीयत खराब है तो उसके बारे में भी हम ही सोचेंगे। आप बस बैठिए और कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं डॉक्टर के पास फोन कर देती हूँ, वो आपका चेकअप कर लेगा। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना आप घर चले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे मैम साहब हर कंपनी में, हर ऑफिस में ऐसी हो तो मैम साहब सबका भला होगा। मैं तो ये कहूँ आप भगवान के रूप। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग अपनी मेहनत से काम करते हैं, और जिसके पास आप जैसे ईमानदार लोग हों तो वहाँ का बॉस तो सोचेगा ही आपके बारे में। कोई बात नहीं, आप बस आराम करिए। जी मैम साहब। निखिल, जाओ और एक बार डॉक्टर को कॉल कर दो।